साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेत। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने वाला हूं। 138 NI एक्ट, जिसे हम सामान्य तौर पर कहते हैं चेक मैटर्स को लेकर। साथियों, अक्सर अक्यूज्ड दो प्ली कोर्ट में रेस करता है कि डेट जो है वो टाइम बार्ड है और दूसरी बात चेक जो है वो सेल्फ का है, और दोनों ही स्थितियों का फ़ायदा उठाकर अक्यूज्ड केस से बाहर निकलना चाहता है। साथियों, एक ऐसा ही मामला कर्नाटका में हुआ जहां पर एक परिवाद सेक्शन 138 NI एक्ट में पेश किया गया और उसमें परिवादी का एक कहना था कि मैंने पर्टिकुलर अमाउंट अक्यूज को दिया। अमाउंट लेने के बाद अक्यूज ने मुझे चेक दिया, ये चेक बाउंस हो गया और अल्टीमेटली मुझे नोटिस देना पड़ा। मुझे पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे कंप्लेंट फाइल करना पड़ा। कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया, अक्यूज को सम्मन किया, अक्यूज अपीयर हुआ और अक्यूज ने दो प्ली दिए, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिफेंस। कि पहला प्ली कि पूरा का पूरा डेट जो है वो टाइम बार्ड है। जब डेट ही टाइम बार्ड है तो किसी भी रूप में सेक्शन 138 NI एक्ट का मुकदमा कायम नहीं हो सकता। प्ली नंबर 2 कि जो भी चेक है वो सेल्फ का चेक है और सेल्फ का चेक 138 NI एक्ट की परिभाषा में नहीं आता है। काउंटर अटैक करते हुए डिफेंस ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की, उसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज किया, मामला रिविजनल कोर्ट तक गया, रिविजनल कोर्ट ने खारिज किया, मामला हाई कोर्ट तक गया। अब हाई कोर्ट के सामने दो प्रश्न थे कि अगर कोई डेट टाइम बार्ड है और ये फैक्ट सामने आ जाता है तो क्या सेक्शन 138 NI एक्ट के प्रोसिक्यूशन को इनिशियल लेवल पे खारिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ का चेक किस पर्सपेक्टिव में NI एक्ट में आएगा और किस पर्सपेक्टिव में NI एक्ट में नहीं आएगा, ये भी चर्चा में लेना था। और अगर आता है तो मुकदमा किस प्रकार जो है वो कायम होगा। यहां पर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि टाइम बार्ड डेट वर्सेस सेक्शन 138 NI एक्ट। यहां पर जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है वो है पैरा नंबर 40, पैरा नंबर 42 और पैरा नंबर 43 पे। काफी महत्वपूर्ण है। जजमेंट का भी नाम आप नोट कर लीजिए, डॉक्टर श्रेयांश वर्सेस डॉक्टर प्रकाश। महत्वपूर्ण जजमेंट है। पैरा नंबर 40 में क्या हेल्ड हुआ? द लर्नेड काउंसिल vehemently contend that a check given in discharge of a time barred debt will not constitute a liability under section 138 of the NI Act। इन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जो है रिलाई किया और इनका बेसिक अटैक जो था वो टाइम बार्ड डेट के ऊपर था कि डेट जो है वो टाइम बार्ड है और अगर डेट टाइम बार्ड है तो किसी भी रूप में प्रसंज्ञान लेना ठीक नहीं था। पूरा का पूरा प्रसंज्ञान प्रोसीडिंग्स जो है इलीगल है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है एंड लाइबल टू बी डिस्कार्डेड है एंड सेट असाइड है। तो वहां पर कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी डेट टाइम बार्ड है या नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है फैक्ट का और लॉ का। कंट्रोवर्शियल होने से इसको रिवीजन या 482 CRPC की स्टेज पर तय नहीं कर सकते, इसको ट्रायल कोर्ट तय करेगा आफ्टर टेकिंग द एविडेंस इन द ड्यू कोर्स। तो पहला पॉइंट जो है पक्ष में गया परिवादी के और खिलाफ गया अक्यूज के, स्कोर हो गया 1-0। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर चेक सेल्फ का भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चेक दिया है और कंसेंट व्यक्ति के पास में है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर वो चेक को लगाता है, पेमेंट नहीं मिलता है, मीमो उसको बैंक से मिल जाता है, देन ही इज एलिजिबल टू फाइल अ केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द NI एक्ट। इन्होंने केरला हाईकोर्ट को भी रिलाई किया और अंतोगत्वा अपना ऑब्जर्वेशन परिवादी के पक्ष में दिया। स्कोर हुआ 2 परिवादी के पक्ष में, 0 अक्यूज के पक्ष में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर डेट टाइम बार्ड भी है और ये अटैक अक्यूज लेकर आता है तो डरने का नहीं है। वहां पर आप इस कानून की सहायता से काउंटर कर सकते हैं। और दूसरी बात, सेल्फ का चेक भी है तो वहां भी सेक्शन 138 NI एक्ट कायम होगा। डरने का नहीं है। इन पॉइंट्स को रखें और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करें। साथियों, टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।